हमें लगता है कि आज हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज इंसान दूसरे प्लैनेट पर दुनिया बसाने का सोच रहे हैं। लोग पहाड़ों की ऊंची चोटी तक पहुंच चुके हैं, घने जंगलों में जाकर वीडियो बना रहे हैं। इन सब से तो ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में अब कुछ रहा ही नहीं है जिसकी खोज करनी बाकी रह गई हो, है ना? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी इंडिया के बे ऑफ बंगाल में ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई पता नहीं लगा पाया है। और ऐसी ही एक जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। पर बता दें, इसका सफ़र आसान नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम जिस इंडियन ओशन के आइलैंड के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो आज तक दुनिया से छिपी हुई हैं। आज हम दिखाएंगे कि दूसरे लोगों के सीक्रेट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी का अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे इंसान की प्रजाति के बारे में भी पता चलेगा जो आपने कभी ना सुना होगा ना सोचा होगा। और ये सब जानकारी आप वीडियोस या बुक्स के थ्रू ही ले तो बेहतर होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आप जल्द ही समझ जाएंगे। चलिए पहले कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। आपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन के कई आइलैंड्स में से एक। ये आइलैंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर या कह सकते हैं 23 स्क्वायर माइल्स। पर ये आइलैंड आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद है। ना ही कोई टूरिस्ट या पास में रहने वाले लोकल यहाँ आ सकते हैं। यहाँ तक कि साइंटिस्ट को भी यहाँ आना अलाउड नहीं है। पर इसके बाद भी ये आइलैंड फेमस क्यों नहीं है दुनिया में? हम बताते हैं। ऐसा किसी जहरीले स्पाइडर या सांप की वजह से नहीं है और ना ही किसी पुराने अंधविश्वास की वजह से, बल्कि ये आइलैंड घर है ऐसे इंसानों का जो हम सबसे बिल्कुल अलग है। इतने छोटे से आइलैंड में 20 से 500 लोग रहते होंगे, क्योंकि सही गिनती करने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। सिर्फ अनुमान लगाकर ये सब डेटा बनाया गया है। ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशंस में आप सब सोचेंगे कि आजकल कितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजेस, लेकिन यहाँ ये भी फेल है। यहाँ कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी और इसकी वजह ये है कि ये आइलैंड पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है। और अगर सोचे तो यहाँ पर कुछ भी छुपा हो सकता है, जैसे जिंदा डायनासोर्स या फिर एलियंस भी हो सकते हैं। क्या पता अटलांटिस की अंडरग्राउंड सिटी ही हो। इसमें कुछ भी हो सकता है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर रहने वालों के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता है। इतना पता है कि यहाँ के लोगों को सेंटिनेलीज बोला जाता है। अगर साइंटिस्ट की माने तो ये लोग करीबन 60,000 साल से सिर्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। मतलब प्राचीन काल से इस पूरे टाइम में इन सेंटिनल लोगों ने अपने आप को डेवलप करा है, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट या मदद लिए बिना। हाँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता बिटकॉइन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इन्हें नहीं पता नेटफ्लिक्स क्या चीज़ है। ये लोग नहीं जानते कि हाथी को एलिफेंट बोला जाता है या घोड़ों को हॉर्सेस। फिर भी कुछ रिसर्चर ने मैनेज किया था इन लोगों के बारे में जानने के लिए। उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस आइलैंड के लोकल लोगों की हाइट काफी छोटी है नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नोटिस किया कि यहाँ के लोगों का रंग डार्क होता है, पर इनके दांत बहुत ज्यादा ही चमकीले होते हैं। यहाँ पर आज भी लोग जानवर का शिकार कर कर ही अपनी भूख मिटाते हैं। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, फिर भी ये लोग शिकार करने के लिए तीर कमान का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अपने हाथों से ही सी एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, जैसे क्रैब्स और शेलफिश। और अगर माने तो इन लोगों की खाने की खुराक बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग खेती करना नहीं जानते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज 2023 खत्म होने को आ गया है, फिर भी ये लोग पुराने टाइम में ही जी रहे हैं। ये आज भी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, मेटल डांस करना पसंद करते हैं और ऐसी भाषा में बात करते हैं जो कोई और कभी जान ही नहीं सकता। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट यहाँ आकर इस जगह के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, पर यहाँ आना फॉरबिडन है, मतलब पूरी तरह से मना है यहाँ आना। ऑफ कोर्स यहाँ के लोकल नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने ये बैन नहीं लगाया है, बल्कि ये पूरा आइलैंड इंडियन सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। वैसे लोकल लोगों में और इंडियन सरकार में इस बात को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, फिर भी इंडियन अथॉरिटीज नहीं चाहती हैं यहाँ के लोकल लोगों को कोई भी डिस्टर्ब करे। और इसका मेन कारण है यहाँ के लोगों का 60,000 साल से आइसोलेशन में रहना, वो भी बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट बनाए बिना।
और इसी वजह से यहाँ के लोगों में किसी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी नहीं बन सकी है। यहाँ तक कि एक छोटी सी मुलाकात भी बाहरी इंसान से इनके लिए बहुत दर्दनाक हो सकती है, और ये कोई किताबी बात नहीं है। 19वीं सदी में एक ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों पर रिसर्च की, और बता दें कि ये रिसर्च इंसानियत के नाम पर पूरी तरह से एक काला दाग थी। एक टाइम में इस ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस विडाल ने आइलैंड से 6 सेंटिनल्स को किडनैप कर लिया था। उसके बाद वो इन लोगों को बोट के जरिए आइलैंड के पास वाले शहर में ले गया था, जिसकी वजह से इनमें से 2 जवान सेंटिनल्स की मौत हो गई थी। जिसके बाद पोर्टमैन ने बाकी के 4 बच्चों को आइलैंड के पास बीच पर छोड़ दिया था। किस्मत कहिए, इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी ये बच्चे जिंदा बचकर अपने लोगों के बीच में लौट आए थे। पर इस हादसे के बाद वहां रहने वाले लोकल सेंटिनल्स ने बाहरी दुनिया के लोगों से नफरत करनी शुरू कर दी थी, और यही वजह है कि इस आइलैंड को बाहरी बीमारियों से बचाने के लिए इस आइलैंड पर बाहर के लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इंडियन पेट्रोल बोट्स टाइम पर यहाँ चक्कर लगाती रहती है। आप यहाँ 9 किलोमीटर के रेडियस के अंदर तक ही आ सकते हैं, उसके आगे जाना मना है। आइलैंड के सारे एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया हुआ है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को इंडिया ने एक रेयर ट्रेजर की तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है, और ये बात सच भी है क्योंकि आज पूरी दुनिया में सेंटिनल्स की तरह लोग नहीं मिलेंगे जो इतने साल से सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। पर बता दें कि ये लोकल आइलैंडर्स भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। ये लोग खुद ही बाहर की दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते हैं, और ये लोग किसी भी फॉरेनर को देखकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव मतलब इतना एग्रेसिव कि ये किसी की भी जान ले सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो इनके लिए खतरा ना भी हो तब भी। 1991 में यहाँ के लोगों ने बाहर के लोगों से मदद ली थी, पर 1997 में इस जगह को पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये आज तक एक राज है कि क्या वजह थी जिसने इस जगह पर बाहरी लोगों के लिए ताला लगवा दिया था। 2004 में इंडियन ओशन में अर्थक्वेक आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर भेजा था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर। ये इतना ज्यादा बड़ा भूकंप था जिसने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। पर यहाँ आइलैंड पर सेंटिनल्स ने अपनी जान बचा ली थी। उन्होंने ये कैसे किया ये किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है। वहाँ पर लोकल ने अपनी जान तो बचा ली और जैसे तैसे कर अपनी लाइफ पहले की तरह बनानी शुरू कर दी थी। पर इस बीच में इंडियन हेलीकॉप्टर को देखकर वो खुश नहीं हुए। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर पत्थर और भाले फेंकने शुरू कर दिए और साथ में तीर से हमला करने लग गए थे हेलीकॉप्टर पर। इन जनरल वो ये बताना चाहते थे कि वो सब ठीक है, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इतने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी लोग इस जगह की तरफ खिंचे चले आते हैं। जनवरी 27, 2006 को इंडिया के मछुआरे इल्लीगल तरीके से आइलैंड के पास वाले एरिया में क्रैब की फिशिंग कर रहे थे। उन्होंने सारी वार्निंग्स को अनदेखा कर दिया था। इन मछुआरों की शिप पर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से हमला होने लगा और कुछ टाइम बाद इनकी नाव पानी में डूब गई थी और इनमें से कोई भी वापस अपने घर कभी नहीं लौट पाया। इन लोगों की बॉडी लाने के लिए इंडियन हेलीकॉप्टर्स को आइलैंड पर भेजा गया था और आइलैंड पर लोकल सेंटिनल्स ने हेलीकॉप्टर का स्वागत तीर और भालों से किया। उनमें इतना गुस्सा था बाहरी दुनिया के लिए कि इंडियन ऑफिसर्स को फिशरमैन्स की बॉडीज के बिना ही वापस लौटना पड़ा था। कोई भी चीज जो इस आइलैंड में पहुंची वो ऐसे गायब हुई कि उसका कोई नामो निशान तक नहीं बच पाया। फिर 2018 में उन मछुआरों की कहानी दोहराई गई। ये वक्त था नवंबर 2018 जब एक अमेरिकन मिशनरी लड़का जॉन एलन चाओ इस दर्दनाक हादसे का शिकार बना। जॉन एलन ने इल्लीगल तरीके से इस लैंड पे पहुंचने के लिए 2 मछुआरों को 30,000 रुपए दिए। जॉन क्रिश्चियन धर्म को मानता था और वो इस आइलैंड के लोगों तक क्रिश्चियनिटी को पहुंचाना चाहता था। चाओ ने बहुत बार कोशिश करी कि वो लोकल से कांटेक्ट बना सके, पर इसका अंजाम भी एज एक्सपेक्टेड वही हुआ। सेंटिनल्स ने जॉन चाओ को बोज और एरोस से मार डाला। जिन मछुआरों ने जॉन की मदद करी थी उनको कुछ दिन बाद अरेस्ट कर लिया गया था। जॉन चाओ की बॉडी सेंटिनल आइलैंड पर ही रह गई, जिसको शायद उन लोगों ने दफना दिया होगा या फिर खा लिया होगा। आज के टाइम में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी जगह है दुनिया में जिसके बारे में कोई पता नहीं कर पाया है। इन जंगलों में
क्या छुपा है कोई नहीं बता सकता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ।